हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलें। आप पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदाम करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देगा। बिल्कुल। पीएसएल सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला जरूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज पैरेलल विद दी आईपीएल। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? इसके बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आईपीएल की जहाँ तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है। yes. और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चैलेंज रहेगा कि अगर आप आईपीएल के पैरेलल कराएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कौन से क्रिकेटर्स खेलने आएंगे गैर मुल्की, जो इस साल भी सबसे बड़ा सवाल रहा कि बड़े नाम नहीं आए हैं। और अब जो लाइक पुलार भी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खेले, मगर अगर आईपीएल के पैरेलल करेंगे तो ऑफ कोर्स वो वहां पर होंगे। आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। आपकी मार्केट बहुत छोटी है, 44 बिलियन की तो आपकी टोटल मार्केट है। तो आप ये देखिए, पीकेआर की मैं बात कर रहा हूँ, 44 बिलियन रुपीस की तो टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट है। बिल्कुल। तो वो तो बड़ी नहीं होगी। अगर आप उस तरह से जाएंगे तो मतलब आईपीएल वो चूज करेंगे या पीएसएल चूज करेंगे, आप बीइंग क्रिकेटर समझें तो आपको समझ में आएगा कि ऑफ कोर्स वो आईपीएल चूज करेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनकी ऑक्शन के अंदर जो निगलेक्टेड क्रिकेटर्स होंगे वो पीएसएल के अंदर जरूर आ सकते हैं, यानी टॉप प्लेयर के शायद नहीं आ पाएंगे, सेकंड लेयर के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फॉलो की एक और नई वीडियो में। अब चैंपियन ट्रॉफी के बाद पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारी टीम भी आईपीएल खेले, और हर साल पाकिस्तान कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा होता है कि कैसे वो आईपीएल में जाए। इस बात को लेकर पाकिस्तान में चर्चा हो रहा है, और नजम सेठी जो पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, उनसे किसी ने सवाल किया कि हम भी आईपीएल में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। आगे से नजम सेठी ने कहा कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मतलब कि मोदी जी कहेंगे तो हो पाएगा वरना नहीं हो पाएगा। और नजम सेठी ने कहा कि हम यहाँ पीएसएल खेलने के लिए $2 या $2.5 लाख देते हैं और आईपीएल में मिलियन से ऊपर देते हैं। और अगर देखा जाए तो कोई इंडियन भी ये नहीं चाहता कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर आए। टीमें हमेशा एक अच्छी सोच से बनती हैं। इंडियन प्लेयर अपने लिए नहीं पूरी टीम के लिए मैदान में उतरते हैं, और पाकिस्तानी प्लेयर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए उतरते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में इंडियन प्लेयर की हर आदमी तारीफ करता है। और अगर पाकिस्तानी प्लेयर का पूछा जाए तो सबसे पहले उनका जहन में यही बात आती है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। अगली बात फिर बाद में होती है। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया हर वक्त पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन कर रहा होता है, लेकिन आईपीएल लीग का नाम दुनिया में नंबर 1 पर ही रहेगा। जब से आईपीएल शुरू होता है तब से पाकिस्तानी मीडिया का भी रोना धोना शुरू हो जाता है। आए दिन कोई न कोई आईपीएल के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को आईपीएल में लाया नहीं जाता। इस बात का पाकिस्तान को दुख होता है। चले दोस्तों, इस पर पाक मीडिया का क्या कहना है, चले वीडियो देखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलें। आप पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदाम करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल, जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फैसला आया कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं भेजेंगे। बाय द वे, इसका तल्लुक आगे चैंपियंस ट्रॉफी के साथ भी है। सकते हैं क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, और आखिरी वक्त पे क्या करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम को यहाँ भेजेगा, बट वील सी। मच विल डिपेंड ऑन नरेंद्र मोदी कि वो ग्रीन लाइट देते हैं या नहीं देते। मगर आईपीएल की बात यह है कि इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। मैंने भी, जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। रिटायर्ड प्लेयर्स तो खेल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यूएई में इस वक्त एमिरेट्स की एक लीग हो रही थी, और वो उसी वक्त होती है जब पीएसएल हो रहा होता है, वो भी T20 लीग है। वो सारी की सारी लीग की जो टीम्स हैं, एक के अलावा सब इंडियन आईपीएल ओनर्स के पास हैं या इंडियन बिजनेसमैन के पास हैं। वो भी अपनी टीम के लिए भी इंडियन प्लेयर्स नहीं ला सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता।
और जब आप उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा, एंड सो ऑन। और तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है, ताकि उनकी लीग ना बढ़े, एक ही ये सबसे इम्पोर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। कि जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज जो है वो कैंसिल कर देते हैं। जो बायलैटरल मैचेस होते हैं ना इंडिया के किसी और के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, या इंग्लैंड पाकिस्तान, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल जाएंगे, और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और अब आगे जाके मैं आपको बता दूं कि नवंबर में एक नया प्रेसिडेंट या चेयरमैन बनेगा आईसीसी का, और चांसेस यही हैं कि जय शाह साहब जो बीसीसीआई के इस वक्त हेड है वो ही जाके आईसीसी के बीच बनेंगे। ये पहली, अगर ऐसे हुआ तो ये पहली दफ़ा नहीं होगा। इससे पहले श्रीनिवासन साहब थे, वो बीसीसीआई के भी हेड थे और वो आईसीसी के भी चेयरमैन बने। अब फिर मेरा ख्याल है ऐसे ही होने जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी, और आईसीसी आप समझें इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। और तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देगा। बिल्कुल। पीएसएल सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला जरूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज पैरेलल विद दी आईपीएल। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान अगर आप देखें, आपको तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ती है। अपने टूर्नामेंट तो कराना, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है, ठीक है कि वो डोमेस्टिक लीग है, लेकिन आपको विंडो उसका तो नहीं मिल पाएगी इंडियन प्रीमियर लीग के को तो अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया की इतनी प्रेजेंस है, और राइटली सो वो भी करते हैं जो उनके लोग वहाँ पे काम करते हैं कि इंटरनेशनल स्केड्यूल्स ऑल्टर कर दिए जाते हैं, बट आईपीएल को कुछ, बिकॉज इट इज ए मनी मिंटिंग जो एक बेस है, पावर हाउस बनाती है जो इंडियन क्रिकेट को। डिजिटल राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट, देखें हमने पीएसएल, जिस तरह पीएसएल आपको मिल गई थी, और जिस तरह पीएसएल जितनी जल्दी ब्रांड और पाकिस्तान का सोशल इंट्रोडक्शन और ब्रांड बन गया था, जिस तरह चार्म और अट्रैक्शन स्पॉन्सर्स की आ गई थी, और जिस तरह उसकी ब्रांडिंग हुई थी, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 सालों में। अभी भी जो इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट फॉर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, उनकी नॉक्शियस जो है वो प्राइसिंग है, जो कि रियलिस्टिक नंबर नहीं है, और जो कि कोरिलेट नहीं करता आपके मार्केट साइज के साथ और टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है आपका। तो जो चीजें अननेचुरल होती हैं, उनका अननेचुरल एंड होता है। अब अगर आप इतने महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच चुके हुए हैं, आपने ब्रॉडकास्टर को भी देखना है कि उसने अपना ब्रेक इवन कैसे करना है, लॉस मार्जिनलाइजेशन कैसे करनी है, प्रॉफिट उसने मैक्सिमाइज कैसे करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक क्लीन विंडो मिलनी चाहिए। लेकिन अब तो एमिरेट्स लीग भी आ गई और इस तरह की बेतहाशा लीग है। अब आईपीएल की जहाँ तक आप बात करते हैं,